हाय एवरीवन, दिस इज़ कुसुम। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम सर्कुलर बेस पजल करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं। देर आर 8 पर्सनस एंड दे ऑल आर बिलोंग टू डिफरेंट कंट्रीज़, और सभी के सब क्या हैं, सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। तो फर्स्ट वी ड्रॉ द सर्कल। हमेशा हमें दो प्रोजेक्शंस लेकर चलने हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। कितने पर्सनस हैं? 8 पर्सनस है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। Similarly 1 2 3 4 5 6 7 8। हमेशा क्या ध्यान रखना है, जब भी हम पजल को स्टार्ट करेंगे, हम उस क्लू को उठाएंगे जिस क्लू के बारे में हमारे पास कंफर्म इन्फॉर्मेशंस होगी। तो स्टार्ट करते हैं। इन्फॉर्मेशंस मैंने आपको बता दी है कि 8 फ्रेंड्स हैं, D to K सिटिंग अराउंड ए सर्कल टेबल एंड ऑल आर फेसिंग द सेंटर। सभी की तरफ सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, एंड दे ऑल आर फ्रॉम डिफरेंट कंट्री, और कंट्री के नेम मेंशन्स है यहाँ पे, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, लेकिन इसी ऑर्डर में नहीं बैठे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जे वो इज़ फ्रॉम जर्मनी, जे जर्मनी से बिलोंग करता है, एंड सिट्स जस्ट अपोजिट द पर्सन फ्रॉम रसिया। रसिया जहाँ पे आएगा उसके जस्ट अपोजिट में कौन बैठा हुआ? जे। और जे किस कंट्री से बिलोंग करता है? जर्मनी से। क्या आप इस पॉइंट से पजल को स्टार्ट कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे रसिया और जो जे और जर्मनी की जो है वो बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये कहीं भी बैठ सकते हैं। एफ इज़ नाइदर फ्रॉम डेनमार्क नोर फ्रॉम आयरलैंड। एफ जो है ना तो डेनमार्क से बिलोंग करता है और ना ही आयरलैंड से बिलोंग करता है। तो यहाँ से भी आप स्टार्ट, क्योंकि एफ के बारे में हमें इतना पता चल चुका है कि दो कंट्री से बिलोंग नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। आई इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ई। ई के थर्ड राइट में कौन बैठा है? आई बैठा है, एंड वो इज़ फ्रॉम इटली। ई किस कंट्री से बिलोंग करता है? इटली से बिलोंग करता है। वो जो दिया होता है वो हमेशा सेकंड पर्सन के बारे में बात कर रहा होता है ये। तो इस पॉइंट से हम पजल को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या कंफर्म है कि ई के थर्ड राइट में कौन आएगा? आई आएगा। स्टार्ट करते हैं। इफ़ ई विल बी हेयर, तो ई का राइट किस तरफ होगा? इस तरफ, क्योंकि सभी की तरफ सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। तो 1 थर्ड टू द राइट मतलब गैप ऑफ 2 पर्सन, तो 1 2 आई विल बी हेयर। और ई किस कंट्री से बिलोंग करता है? इटली से बिलोंग करता है, तो हम आई से इसको मैंशन कर देते हैं। सिमिलरली सेकेंड केस के अंदर ई को आप यहाँ रखोगे, एंड ई बिलोंग टू इटली, एंड थर्ड राइट 1 2 गैप ऑफ 2 पर्सन, तो आई विल बी हेयर। आई थिंक यहाँ तक को सबको क्लियर। अब हमें क्या पॉइंट उठाना है, हमारे पास ई और आई प्लेस हो चुके हैं। अब हमें वो इन्फॉर्मेशन उठानी है जो इन दोनों के बारे में कहीं इन्फॉर्मेशन दे रखी हो। तो अब देखो आगे क्या बोला है, जी इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन फ्रॉम आयरलैंड। आयरलैंड के जस्ट लेफ्ट में कौन बैठा है? जी बैठा है, तो यहाँ से भी हम पॉइंट को स्टार्ट नहीं कर सकते। अब देखो क्या बोला है, ई इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच। एच के जस्ट लेफ्ट में कौन बैठा है? ई बैठा है, और ई को हम ऑलरेडी प्लेस कर चुके हैं, तो एच इजली बिठा सकते हैं। एंड वो इज़ फ्रॉम रसिया। एच किस कंट्री से बिलोंग करता है? रसिया से बिलोंग करता है, और एच के जस्ट लेफ्ट में बैठा है। इसका मतलब एच क्या आएगा? इस प्लेस पे आएगा, तभी तो इसका जस्ट लेफ्ट होगा। और एच किस कंट्री से बिलोंग करता है? रसिया से बिलोंग करता है, तो इसको हम आर से डिनोट कर देते हैं। सिमिलरली एच विल बी हेयर एंड ही इज़ बिलोंग टू रसिया, तो आर से डिनोट कर दिया। अब हमारे पास 3 क्लू हो चुके हैं, ई आई और एच, 2 कंट्री है, इटली और रसिया। अब इस इंफॉर्मेशन को उठाना है जो इन पांचों के बारे में कहीं दे रखा हो। अब फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या पढ़ा था कि जो रसिया है, रसिया के जस्ट अपोजिट में कौन बैठा है? जे बैठा है, और जे किस कंट्री से बिलोंग करता है? जर्मनी से। और हमें पता है कि एच किस कंट्री से बिलोंग कर रहा है? रसिया से, जिसको हम प्लेस कर चुके हैं। तो अब हम जे को प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि एच के जस्ट अपोजिट में कौन बैठा है? जे, एंड जे बिलोंग टू जर्मनी, तो जी से डिनोट कर देते हैं। सिमिलरली इस केस में यहाँ क्या आएगा? जे, एंड जे बिलोंग टू जर्मनी। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। द पर्सनस फ्रॉम फ्रांस, जो पर्सन फ्रांस से हैं, एंड के और के आर सिटिंग अपोजिट ईच अदर। फ्रांस और के आपस में क्या है? एक दूसरे के अपोजिट में बैठे हैं। अभी हम नहीं प्लेस कर सकते इनको भी। अब बोला है आई इज़ नाइदर फ्रॉम फ्रांस। आई जो है ना तो फ्रांस से बिलोंग करता है, नोर फ्रॉम डेनमार्क, ना डेनमार्क से बिलोंग करता है, एंड डी इज़ फ्रॉम पोलैंड। डी किस कंट्री से बिलोंग करता है? पोलैंड से। आगे क्या बोला है, डी एंड आई आर द इमीडिएट नेबर। आई को हम प्लेस कर चुके हैं, तो डी को हम प्लेस कर सकते हैं। डी और आई के आपस में इमीडिएट नेबर है। तो अब देखो फर्स्ट केस के अंदर
आई विल बी हेयर इन दिस प्लेस, तो डी कैन बी दिस प्लेस और डी कैन ऑल्सो बी दिस प्लेस, क्योंकि डी इस प्लेस पे भी आ सकता है और डी यहाँ पे भी आ सकता है, क्योंकि आई का नेबर है तो आई का नेबर दोनों पार्ट हो सकते हैं। तो एक बार आप डी को यहाँ रखो और एक बार आप डी को यहाँ रख के चलते हैं। और डी किस कंट्री से बिलोंग करता है? पोलैंड कंट्री से बिलोंग करता है, तो पी से डिनोट कर देते हैं। और डी पोलैंड कंट्री से बिलोंग करता है तो डी को पी से डिनोट कर देते हैं। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर। अब हमें बिठाना है, देखो किस पॉइंट को पकड़ सकते हैं हम। अब क्या बोला है ये देखो कि द पर्सन्स फ्रॉम फ्रांस एंड के आर सिटिंग अपोजिट ईच अदर, इस पॉइंट को पकड़ते हैं। जो फ्रांस और के जो है वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट में बैठे हैं। अब आई जो है, इस पॉइंट को याद रखना, आई को जो है वो फ्रांस और डेनमार्क से बिलोंग नहीं करता। अब देखें क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है फ्रांस और के बारे में। तो देखो फर्स्ट केस के अंदर चेक करते हैं पहले। यहाँ पे एच बैठा है, के को प्लेस नहीं कर सकते। यहाँ पे ई बैठा है, के को प्लेस नहीं कर सकते। अगर आप के को इस प्लेस पे रखते हो तो के जस्ट अपोजिट में क्या फ्रांस आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि क्या बोला है उसने, आई जो है वो फ्रांस से बिलोंग नहीं करता, तो के यहाँ पे भी नहीं आएगा। अगर आप के को इस प्लेस पे रखते हो तो के जस्ट अपोजिट में फ्रांस आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। सिमिलरली अगर आप के को इस प्लेस पे रखते हो तो फ्रांस यहाँ पे भी आ सकता है। तो फिर से दो पॉसिबिलिटी आती है के और फ्रांस के बारे में। आगे पॉइंट चेक करते हैं, क्या आप के को इस प्लेस पे प्लेस कर सकते हो, क्योंकि जे ऑलरेडी बैठा हुआ है और के जस्ट अपोजिट में यहाँ पे भी नहीं आ सकता। अगर आप डी की जगह फ्रांस, डी ऑलरेडी बैठा है, यहाँ पे के भी नहीं आ सकता, और या अगर यहाँ के नहीं आएगा तो यहाँ पे फ्रांस भी नहीं आ सकता। आई ऑलरेडी बैठा हुआ है तो के नहीं आ सकता। तो दो ही पॉसिबल केस है हमारे पास, के और फ्रांस के, ये जो अपोजिट केस है। अगर आप के को यहाँ रखते हो तो फ्रांस यहाँ आएगा, अगर आप फ्रांस को यहाँ रखते हो तो के यहाँ पे आएगा। दो पॉसिबल केस है। इस केस में चेक करते हैं, क्या आप यहाँ पे ऑलरेडी एच बैठा है तो के नहीं आ सकता, और इसके अगर यहाँ पे फ्रांस रखोगे फ्रांस भी नहीं आ सकता, क्योंकि एच रशिया से बिलोंग कर रहा है। ई यहाँ पे ऑलरेडी बैठा हुआ है, के यहाँ नहीं आ सकता। अगर आप के को इस प्लेस पे रखते हो तो के जस्ट अपोजिट में फ्रांस नहीं आ सकता। अगर आप के को यहाँ रखते हो तो के जस्ट अपोजिट में क्या फ्रांस आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे डी बैठा हुआ है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप जे की जगह यहाँ के भी नहीं आ सकता, यहाँ पे फ्रांस भी नहीं आ सकता। अगर आप इस प्लेस पे के को रखते हो तो के जस्ट अपोजिट में फ्रांस आ सकता है, नहीं, क्योंकि ई इटली से बिलोंग करता है। अगर आप के को यहाँ रखते हो तो के आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो डी की जगह भी के नहीं आ सकता। इसका मतलब ये केस हमारा एलिमिनेट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे कोई पॉसिबल केस बन ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब दिस केस इज राइट डायरेक्शंस, दिस केस विल बी गोइंग टू राइट डायरेक्शंस। तो इसी से स्टार्ट करते हैं। अगर आप केक और फ्रांस को यहाँ रखते हैं, अब आगे पॉइंट क्या था कि जी सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन फ्रॉम आयरलैंड। जी किस प्लेस पे बैठा है? आयरलैंड के जस्ट लेफ्ट में बैठा है। तो अब इसको प्लेस जब करेंगे, अगर आप आयरलैंड को यहाँ बिठाते हो, इस प्लेस पे अगर आप आयरलैंड को बिठाते हो तो आयरलैंड के जस्ट लेफ्ट में क्या आएगा? जी। अगर जी यहाँ पे आएगा तो के नहीं आ सकता, फिर जी फ्रांस से बिलोंग करेगा तो के यहाँ आ जाएगा। फिर जो एक पर्सन बचता है हमारे पास एफ़, तो एक ही पोजीशन से एफ़ के बिठाने के यहाँ पे। तो एफ़ के बारे में क्या बोला है कि ना तो वो डेनमार्क से बिलोंग करता है ना आयरलैंड से बिलोंग करता है। इसका मतलब यहाँ पे आयरलैंड नहीं आ सकता, ये कंफर्म हो चुका है। अब कहाँ बैठ सकता है आयरलैंड? तो आई के पास पोजीशंस लेफ्ट बची हुई है। अगर आप आई को आयरलैंड से बिलोंग करते हो तो आयरलैंड के जस्ट लेफ्ट में कौन बैठा है? जी बैठा है, तो जी विल बी हेयर। अगर जी यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे के नहीं आएगा। इसका मतलब कन्फर्म है जी किस कंट्री से बिलोंग कर रहा है? फ्रांस कंट्री से बिलोंग कर रहा है। अगर फ्रांस कंट्री से बिलोंग कर रहा है तो फ्रांस के जस्ट अपोजिट में कौन बैठा था? के बैठा था। अब के की पोजिशन क्या हो चुकी है? कन्फर्म हो चुकी है। के क्या आएगा? इस प्लेस पर आएगा। तो फर्स्ट वी रेज दिस, खिचड़ी पक चुकी है यहाँ पे। देखो अब जी यहाँ पे आ चुका है और जी फ्रांस से बिलोंग करता है और फ्रांस के जस्ट अपोजिट में कौन बैठा है? के बैठा है, तो के विल बी हियर। अब बचा पर्सन एक, कौन? एफ़। तो एफ़ की एक ही पोजीशन बची हुई है, कौन? ई के पास में, तो एफ़ विल बी हियर।
और 2 कंट्री हमारे पास अभी बची हुई है, कौन कौन सी, स्पेन एंड डेनमार्क। एफ़ के बारे में क्या बोला है कि एफ़ डेनमार्क और आइलैंड से बिलोंग नहीं करता, तो आइलैंड तो ऑलरेडी बैठ चुका है, आई के पास है। बचा कौन, डेनमार्क। डेनमार्क एफ़ नहीं आएगा तो इसका मतलब कि किस कंट्री से बिलोंग कर रहा है, डेनमार्क कंट्री से बिलोंग कर रहा है, तो डी। बचा कौन, स्पेन। तो स्पेन किस कंट्री से बिलोंग कर रहा है, एफ़ किस कंट्री से बिलोंग कर रहा है, सॉरी, स्पेन से, तो एफ़ विल बी स्पेन। सो दिस इज़ डन। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। और सो इस तरह की पजल्स को सीखने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, लेट्स क्रैक बैंकिंग एग्जाम विद कुसुम झाजरा। सो मिलते हैं कल की क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो, थैंक यू सो मच।